ऑनलाइन निजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे LCM HCF का पार्ट सेकंड। ठीक है, चूँकि हम लोग पार्ट फर्स्ट जो है पढ़ चुके थे रक्षाबंधन से पहले ही। ठीक है, इधर 4-5 दिन 3 दिन का जो गैप हुआ है, अब चूँकि अब आज से रेगुलर क्लासेस हम लोगों के चलेंगे। और जो है कि पार्ट फर्स्ट हम आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि LCM HCF के लिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने आपको बताया था कि 4 टाइप के क्वेश्चन जो बने हैं। अभी 4 टाइप के क्वेश्चन अभी फ़िलहाल तो अभी हम 4 को दिखा रहे हैं। अभी क्वेश्चन थे इसी पे आधारित है, कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन बेस्ड होंगे इसी 4 पे। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था संख्याओं पर आधारित, यानी क्या था, बेस्ड ऑन नंबर्स पे आधारित जो LCM HCF निकालना था, हमने आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया था। ठीक, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन डेसिमल और बेस्ड ऑन इंडाइट्स। ठीक है, उस पर तो हम लोग करेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, यानी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न क्या होंगे। हम लोग सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न LCM HCF के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको जब इस पे संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखना होगा तो हम इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का मैं जो है आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको भिन्नों पर आधारित, यानी फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे आधारित जो है आपका LCM और HCF कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो आप जानते हैं जैसा कि भिन्नों पर आधारित LCM HCF भिन्नों के लिए निकालने के लिए भिन्न में क्या होते हैं, ये जो ऊपर जो लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कहते हैं ये x/y, ये क्या है, x और y क्या एक भिन्न है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। बात समझ आई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको अंश इसको हर। चूँकि भिन्नों पर आधारित यानी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे जो है हम लोगों को 2 फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। यानी LCM अगर किसी भी भिन्न का अगर महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो किसी भी भिन्न का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भिन्नों पर आधारित जब प्रश्न हम लोग करेंगे तो इसमें देखेंगे कि अगर कोई भिन्न जो है आपका x/y हो, x/y कोई भिन्न हो, है ना, अब कह दे इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो जब x/y भिन्न का हमें LCM निकालना होगा तो हम निकालेंगे x/y, यहाँ जो है इसको 1 मिनट थोड़ा सा इसको रोक के फिर से इस पर करिए x/y। तो जैसे हम कहते हैं आपसे 2 भिन्न ले लें, x/y a/b। अब ये सही रहेगा आपके लिए, आसानी पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये 2 भिन्न है, एक x/y दूसरा a/b है, का LCM निकालना हो तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, x, a का LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक, और y और b का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रहे, जब कभी भी कोई भी भिन्न आए और उसका ल से पूछे, LCM मतलब क्या, यानी ल से, जब इसका ल से पूछे तो हमेशा ऊपर वाले, यानी जो भिन्नों में जो ऊपर वाले भाग होते हैं जिसको अंश बोलते हैं आप लोग या न्यूमरेटर बोलते हैं, उसका हम लोग जो है LCM यानी ल से ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ल से ही निकालेंगे। जब ल से पूछेगा तो अंश का ल से निकाल देंगे, और हर यानी डिनोमिनेटर का इसका क्या, म से निकालेंगे। HCF मतलब क्या, म से निकालेंगे। बात समझ गए। इसी तरह अगर इसी भिन्न में अगर हम आपसे कह दें कि x/y, a/b यह 2 भिन्न हैं, फ्रैक्शन है, इनमें म से क्या होगा। ठीक है, इनमें म से क्या होगा, यानी क्या है, HCF क्या होगा, HCF, ये ध्यान दीजिए दूसरा वाला फार्मूला है। HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे x और a का HCF निकालेंगे हम। HCF मतलब क्या, म से, और फिर हर का क्या निकालेंगे, LCM मतलब क्या,
यानी ल से निकाल देंगे आप, ठीक है। अब आपने दोनों फार्मूला में एक चीज़ ध्यान दिया कि जिसका पूछेगा, अगर HCF पूछा तो अंश में HCF हो जाएगा, मतलब म से हो जाएगा। अगर कहे 2 भिन्न या 3 भिन्न या 4 भिन्न कह दे इनका म से बताइए, तो म से का मतलब अंश का म से और हर का ल से, है ना। अगर यदि ल से पूछे तो अंश का ल से, हर का म से। बात समझ आई। यही दो जो है हम लोगों को ये फार्मूले थोड़ा ध्यान में रखने हैं। अब बाकी सारे भिन्न जो है ये सारे फ्रैक्शन पे आधारित यानी भिन्नों पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे आपके संख्याओं पे आधारित प्रश्नों के आधार पे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हम अगर कोई भिन्न लिख दें 2/3, 4/5, 6/7, 2/3, 4/5, 6/7, ये हमें भिन्न है। ऐसे कह दिया जाए कि इसका म से बताइए, है ना। का म से, म से मतलब क्या, HCF क्या होगा। तो आप जानते हैं जैसे ही आपने देखा कि यह 3 भिन्न हैं, इनका म से पूछा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, जो अंश में, ध्यान रहे, जो अंश में क्या है, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आप तुरंत फार्मूले के हिसाब से म से पूछा है यानी अंश का म से निकालेंगे। यानी 2, 4, 6 का क्या निकालेंगे आप, म से, यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF। अब बाई यानी बटे, जो हर है यानी डिनोमिनेटर है इनका लस है, तो 3, 5, 7 का, 3, 5, 7 का क्या निकालेंगे आप, लस निकालेंगे। जो मान आएगा वही जो है इन भिन्नों का म से निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं, यानी HCF निकल के आएगा। तो चलिए 2, 4, 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो हम सबसे छोटी वाली संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या को। हमने यहाँ पे देखा कि 2, 4, 6 में सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है और इन 2 से हम बचे दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। अगर वो विभाजित हो जाता है, ठीक है, विभाजित हो जाता है यानी कट जाता है, तो हमारा म से ही होगा। अगर नहीं कटेगा तो हम आगे के बारे में सोचेंगे। उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे संख्याओं पे आधारित प्रश्न जब LCM HCF बताया तो उसमें मैं बता चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 उठाया, सबसे म से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो हमने 2 से क्या किया, इन बचे हुए दोनों संख्याओं में हमने भाग दिया और ये दोनों संख्याएँ क्या डिवाइड हो गई, इसलिए हमारा म से क्या है, ये 2 ही हो जाएगा। तो हमने कहा इनका म से हमने डायरेक्ट 2, 4, 6 का म से हमने यहाँ लिख दिया 2, समझ गए। इसी तरह 3, 5, 7 का ल से निकालना है। चूँकि ल से निकालने में आप देखिए ये सारे के सारे क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऋण संख्या है ना, कंपोजिट नंबर है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या जब भी हम लोग लेते हैं, है ना, अभाज्य संख्या हम लोग जब भी निकालते हैं, है ना, सॉरी प्राइम नंबर, तो इन पे क्या होता है कि कोई भी एक भी कॉमन किसी में नहीं है ना। ल से निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, म से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं। हमने सबसे बड़ी संख्या को लिया, देखा यहाँ पे 7 है, इसका खंड देखा तो 7 गुणे के 1। अब 5 को हमने देखा तो 5 में क्या था, 5 गुणे के 1। और 3 को आपने देखा तो क्या था, 3 गुणे के 1। आपने देखा 1, 1, 1 तो सब में कॉमन थे, तो आपने 1 तो यहाँ पे लिख लिया, चलिए 1 गुणे के। अब यहाँ 7, 5, 3 तीनों डिफरेंट हैं। चूँकि ल में हम सबको लिखते हैं टोटल, तो हमको देखिए 7 5 35, अब 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 तिया 105, यानी हमारा LCM क्या निकल के आएगा, 2/105। बात समझ गए। अब चूँकि अगर इन्हीं क्वेश्चन का अगर हम आपसे कहें कि ल से ज्ञात कर दीजिए, इन्हीं क्वेश्चन का हम आपसे कहें ल से बताइए, ठीक है। देखिए ये तो आपका म से निकला है। अगर म से निकालने में यहाँ दिक्कत हुई हो तो आप पार्ट फर्स्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2, 4, 6 का हम एक बार म से आपको दिखा देते हैं। देखिए 2, 4, 6 है, इसका म से निकालने के लिए हम एक सबसे छोटी संख्या लेते हैं, हमने 2 लिया। और ध्यान रहे कि म से में हमेशा और हमेशा जो संख्या लेंगे उनसे तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए पूरा, ठीक है, तब वो म से माना जाएगा। अगर एक भी संख्या भाग नहीं गया तो हम उससे डिवाइडेशन नहीं करेंगे। 2 से हमने भाग दिया, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 3 6। अब देखिए अगर हम आगे यहाँ से अगर हम भाग दें 2 से, तो चूँकि 3 में भाग नहीं जाएगा,
3 से दें तो 2 में भाग नहीं जाएगा। अब मसा का ये रूल है कि जब भी आप यहाँ से भाग देंगे तो 3 के तीनों में जाने चाहिए, ठीक है। जब आगे से न 2 से भाग जाएगा इसमें न 3 से जाएगा तो हमारा मस यहीं से हमारा क्या बन गया 2। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि सबसे छोटी संख्या लेते हैं, बचे हुए दोनों संख्याओं भाग देते हैं, अगर भाग चला गया तो मस यहीं 2 बच गया। चूँकि ये छोटा क्वेश्चन था आपको यहाँ करना नहीं पड़ा। अगर आप ये रूल नहीं जानेंगे तो आपको इस तरह से करने पड़ेंगे जो आपका टाइम टेकन यानी समय लेगा आपका, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा और इसको सीखने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट LCM SCF का वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में हम कहते 3, 5, 7 का लसा बताइए। तो देखिए 3, 5, 7 का लसा जो है हम यहाँ पे निकाल देते हैं। 3, 5, 7 का लसा हम निकालते हैं। तो देखिए हमने सबसे छोटी संख्या, चूँकि ये विषम संख्याएं हैं तो 2 से भाग जाएंगे नहीं, तो हमने 3 से भाग दिया। 3 एक कम 3, ये आया 5, 7। अब इसमें फिर हमने 5 से भाग दिया। ये देखिए एक और ये क्या हो जाएंगे 7 उतर जाएंगे, क्योंकि इसमें 5 से भाग जाएगा नहीं। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम डायरेक्ट उतार देंगे, समझ रहे हैं। देखिए 3 से भाग में 3 में दिया, एक बार आया, 3 के भाग 5 में नहीं गया, डायरेक्ट उतारा। 3 के भाग 7 में दिए तो नहीं गया, डायरेक्ट उतारा। ये LCM का प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद हम 7 से ले जाएंगे। देखिए सारे के सारे 1 हो गए। अब 3 5 के 15, 15 7 के 105। इसका LCM निकल के आया 105। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। अब चूँकि अब इसको थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट का आप लोग थोड़ा हेल्प लीजिएगा यहाँ से। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन पे हम इसका निकाल देते हैं लसा। पहले इसका लसा क्या होगा, अगर आपसे लसा पूछे तो क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन का अगर लसा पूछे तो क्या होगा। अब आप देखिए ध्यान से इसका लसा क्या होगा, ठीक है। देखिए लसा निकालने के लिए हम क्या कहे थे आपसे, लसा निकालने के लिए 2, 4, 6 का लसा, अगर ल से आपसे ज्ञात करने के लिए बोले यानी भिन्न 2/3, 4/5, 6/7 का ल से क्या होगा, तो आप ल से निकालने के लिए जो अंश में है यानी न्यूमरेटर में है इनका हम क्या निकालेंगे ल से। तो 2, 4, 6 का ल से, देखिए 2 यहाँ पे है अंश में, 4 अंश में है, 6 अंश में का हमने ल से निकाला। और हर का मतलब डिनोमिनेटर यानी 3, 5, 7 का हमने ल यहाँ पे क्या निकाला म से। ध्यान रहे हमने आपसे फार्मूला में बताया कि जो पूछेगा हम उसी को ऊपर अंश में ले लेते हैं, ठीक है। अब बाकी एक बच ही जाता है, तो ल से पूछा हमने ल से को ऊपर रख लिया और बाद में हर का म से निकाल दिया। तो चलिए देखते हैं 2, 4, 6 का ल से कैसे निकलेगा। ल से के लिए हमने आपसे बताया था कि हम लोग सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या का खंड करते हैं। तो हमने देखा 2 गुणे के 3 आया। और चूँकि इसके बाद हम देखें कि सबसे बड़ी संख्या में बची हुई दोनों संख्याओं से अगर भाग चला जाए तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ही ल से बन जाए। चूँकि अगर दोनों संख्याओं से बची हुई दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग न जाए तो हम बड़ी संख्या का खंड कर दिए, तो यहाँ 2 गुणे 3 आया। अब 4 का खंड किए तो 4 का खंड किए तो देखिए 2 गुणे के 2 आया। 2 का खंड किए तो क्या आपको मिला 2 गुणे के 1 मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हमने 2 गुणे 3 से हमने जब डिवाइडेशन किया 2 से 2 1 कट गया। अब फिर 6 वाले में देखा 2 से 2 1 कट गया, यानी 1 2 हमारा क्या है बच जा रहा था, 1 2 हमारा क्या है बच जा रहा था। तो इसी में हम 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 दूना के 12। इसका मतलब 2 4 6 का LCM क्या निकल के आ गया 12। बात समझ गए आप। 2 4 6 का LCM क्या निकल के आ गया 12। बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको जो है ये मेथड आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो आपको एक लाइन में करने पड़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे जो है अब आपका जो है या तो आप भाग विधि से भी कर सकते थे, है ना। जैसे वहाँ पे LCM निकल के आया 12, तो हम आपको भाग विधि में दिखा देते हैं LCM कैसे निकालेंगे। देखिए 2 4 6, यहाँ पर क्या है 2 4 6, हम LCM निकालेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से। 2 1 कम 2, 2 और 3, फिर हमने पुनः 2 से दिया तो आया 1 1 और ये 3। हमने पुनः 3 से दिया तो 1 1 1, यानी ये देखिए ये लसा निकल रहा था। और इससे पहले हमने इसी का मसा निकाला था जिसमें केवल 2 ही गया था। मसा में जब हम भाग देंगे तो तीनों में भाग जाने चाहिए, और लसा में अगर भाग देंगे तो किसी एक में भी भाग जा रहा है तो हम लसा में उसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 से हमने भाग दिया तो यहाँ पे तो 2 से भाग केवल 2 ही में गया, 3 भाग नहीं गया, हमने 3 को डायरेक्ट उतार दिया। लेकिन अगर यही मसा होता तो हम यहाँ पे भाग नहीं दे सकते थे। बात समझ गए। तो चलिए इसका आपने निकाल लिया। देखिए 2 दूना के 4 थे 12, लसा क्या निकल के आया 2 दूना के 4 थे 12। देखिए यहाँ आपका 12 आ भी गया है। इसी तरह 3 5 7 का मसा क्या होगा, मसा हमने कहा सबसे छोटी संख्या लेते हैं और उसका खंड करते हैं। तो देखिए 1 गुणे के 3,
सबसे छोटी संख्या लेते हैं। अब बची हुई दोनों संख्याओं में पहले भाग देते हैं। अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो म सा आपका यही हो जाएगा। अगर भाग नहीं गया तो हम म सा का इसका हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का खंड करेंगे। तो हमने 1 गुणे 3 कर दिया, 5 में हमने किया क्या, 1 गुणे के 5 कर दिया, और इसके बाद 7 में क्या किया, 1 गुणे के 7 कर दिया। इन सब में देखिए तो जो 1 1 है वही तीनों में कॉमन है। म समय कहा जाता है जो तीनों में फैक्टर में कॉमन हो उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 1 है, तीनों में कॉमन था तो हमने 1 लिख दिया। इसलिए 2/3, 4/5 और 6/7 भिन्न का लस क्या निकल के आएगा, 12। बात समझ आए, 12। अब बात समझे तो ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। इसी प्रोसेस पे भिन्न का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रोसेस पे हम लोग किसी दूसरे भिन्न को लेते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रहे, जिसका पूछे वो ऊपर होगा। अगर ल से पूछे तो अंश का ल से निकालना है, हर का म से। अगर म से पूछे तो अंश का म से निकालना है, हर का ल से। इतना ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, 7/9, 7/9, 14/15 और इसके बाद 7/10 है ना, का लस ज्ञात कीजिए। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, लस ज्ञात कीजिए। अब आप जब जानते हैं कि जैसे ही आपके पास मिला 7 14 7, यानी ये अंश है, यानी न्यूमरेटर है, लस पूछा है यानी अंश का लस है, अंश का लस है। तो हमने क्या किया, 7 14 और 7 का लस लेंगे बटे हर 9 15 10, यानी 9 15 10 का क्या लेंगे हम, मसा लेंगे। ठीक है, जो पूछेगा, जो कहेगा निकालने के लिए उसको अंश में ले लेंगे, बाकी एक बच जाएगा उसको हर में ले लेंगे। तो 7 14 7 का लसा निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि लसा के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, अब बची हुई दोनों संख्याओं से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो लस हमारी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे बड़ी संख्या 14 को उठाया, 14 को हमने सबसे बड़ी संख्या 14 को उठाया और शेष बची संख्या 7 और 7 हैं, इन दोनों से हमने क्या किया कि भाग दिया। ठीक है, अभी चूंकि 7 7 दोनों से 14 क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए हमारा जो लस होगा वो क्या होगा, 14 ही होगा। डायरेक्ट हमने लिख दिया 14 ही होगा। ठीक है, इसी तरह 9 15 10 का मसा क्या होगा, आप जान गए कि मस में हमेशा और हमेशा क्या होता है, मस में कोई फैक्टर कॉमन देखा जाता है। तो मस में हमने बताया था सबसे छोटी संख्या लेते हैं और सबसे छोटी संख्या से बची हुई दोनों संख्या में भाग देते हैं। अगर भाग चला गया तो मस सबसे छोटी संख्या, अगर भाग नहीं गया तो सबसे छोटी संख्या का खंड करते हैं। देखिए हमने खंड किया तो 9 का तो 3 गुणे के 3 मिला, यानी 1 गुणे के 3 गुणे के 3 भी लिख सकते हैं और 3 गुणे के 3 भी, मतलब एक ही है। 15 का हमने किया तो देखिए यहाँ पे मिला 3 गुणे के 5 मिल गया। हमने क्या किया, 10 का किया तो 2 गुणे के 5 मिल गया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसमें जब ने आपने देखा तो कॉमन, अब सब में आप चाहें तो 1 गुणे के अपने मन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब में एक 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नंबर है इन तीनों में कॉमन नहीं है। भाई 2 में तो 3 3 कॉमन हैं और 2 में 5 5 कॉमन हैं, लेकिन तीनों में नहीं है। हम मत से ये कहता है जो सभी फैक्टर में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें एक ही तीनों में कॉमन था, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 1 और इसका मौसा निकल के आ गया 14 लस है। ठीक है, यानी 7 14 7 और 7/9 14/15 7/10 भिन्न का लस क्या निकल के आया, 14। ठीक है, अब आपको हम इसी क्वेश्चन का आपको हम कहें मसा निकाल दीजिए, माने महत्तम समापवर्तक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मसा के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका मसा निकालते हैं। जैसे ही आपसे कहा जाए कि इसका मसा निकालिए तो मसा में आप क्या करेंगे, मसा में यह कहा गया है कि जब जिसका पूछे उसका अंश का हम वही निकालते हैं। तो यहाँ पे 7 14 7 ये अंश में है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, अब म से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमके म से पूछा गया है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमसे म से पूछा गया है, और जब म से पूछा गया है तो हम 7 14 7 का ऊपर अंश का म से निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर यानी हर में है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, ल से निकालेंगे।
बात समझ गए आप। तो 7 14 7 का हम जब म सा निकालेंगे तो हमने आपसे कहा था कि म सा में हमेशा और हमेशा सबसे छोटी संख्या लेते हैं और सबसे छोटी संख्या लेने के बाद बची हुई 2 संख्याओं में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 7 और 7 दो ऐसी संख्याएं हैं जो छोटी हैं, तो इसमें से कोई भी हमने एक ले लिया, हमने एक 7 ले लिया, बची हुई दोनों संख्या में हमने क्या किया, भाग दिया। तो भाग देने पे अगर वो भाग चला गया तो वहीं सबसे छोटी संख्या हमारा म से बन जाता है। तो देखिए हमने 7 से भाग दिया 14 में, 2 बार कट गया, 7 से भाग दिया 7 में तो भी एक बार में कट गया, इसलिए हमारा 7 क्या हो गया, ये म से हो गया। यानी 7 14 7 का म से क्या निकला, 7। इसी तरह 9 15 10 का ल से क्या होगा, तो हमने कहा था ल से में हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और उसका खंड करते हैं। तो हमने खंड करते हैं, देखते हैं कि 3 गुणे के 5, और जब इसका किए हम लोग 9 का तो 3 गुणे के 3, और 10 का किए तो क्या मिला था, 2 गुणे के 5। अब ध्यान रहे कि म से हमेशा और हमेशा यह कहता है कि जो तीनों में कॉमन हो एक बार लिखते थे और जो 2 में कॉमन हो उसको भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि 3 में 3, यहाँ पे 1 1 3 कॉमन था, हमें सामने काम ने सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, हमने सबसे बड़ी संख्या 3 और 5 लिया। अब इसमें किस चीज़ का कमी है, सबसे बड़ी संख्या पे ही हमें ध्यान देना होता है, छोटी संख्या से हमसे मतलब नहीं है। देखिए इस सबसे बड़ी संख्या में हम जब 9 से भाग दिए 3 से 3 कट गया, लेकिन 1 3 बच गया, 1 3 बच गया तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लिए, 3 गुणे 5 गुणे 3, समझ गए। यहाँ से हमने भाग दिया तो 2 गुणे 5 का भाग इसमें क्या है, 5 से 5 तो कटा, लेकिन 2 1 बच गया तो हमने यहाँ पे क्या किया, गुणे 2 कर लिया। जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, ठीक है, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ल से निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को हम लोग लेते हैं, बची हुई दोनों संख्याओं से भाग इसमें देते हैं, अगर भाग चला गया तो ल से हमारा यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। चूँकि आपने सबसे बड़ी संख्या 15 को उठाया, 9 और 10 से भाग दिया, लेकिन ये 15 नहीं कट पाया, ठीक है, नहीं कट पाया तो हम इस 15 का खंड कर दिए, 3 और 5, 3 गुणे 5 में कर दिए, ठीक है। 9 का खंड किए 3 गुणे 3 में, तो हमने जब 9 से पुनः 15 में भाग दिया तो देखिए इस खंड में 3 से 3 1 कट जाएगा, लेकिन 1 3 बच गया था तो हमने 1 3 यहाँ पे लिख दिया, समझ गए। 10 में हमने कहा खंड किया 2 गुणे 5, तो 5 से 5 तो कटेगा, लेकिन ये 2 बच गया तो हमने इस 2 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई किए, 3 5 15, 15 3 45, 45 गुणा के 90, यानी क्या हो गया आपका, इसका लसा कितना निकल के आ गया, 90। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 90। यानी अब इसी क्वेश्चन का अगर आपसे कहे म सा क्या होगा, तो म सा होगा 7/90। बात समझ गए। अब इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और आगे के लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन और आगे के लिए लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एक क्वेश्चन और लेते हैं भिन्न पे आधारित। जैसे हम आपसे कहें 1/2 3/4, 1/2 3/4। अब हम 1/2 3/4 कर दे 5/6, 7/8, है ना, 5/6 है भाई, 5/6, 7/8, फिर हम कर दें 9/10, 9/10। अब हम आपसे कर दें इन संख्याओं का म से बताइए, म से बताइए, ठीक है। तो आप म से निकाल दीजिए, का म से ज्ञात कीजिए। आप सीधे सीधे जैसे ही आपने देखा, जैसे ही कि हमको म से ज्ञात करना है, आप तुरंत जो है जितनी संख्याएं अंश में हैं इनका तुरंत आप म से निकाल देंगे, इनका तुरंत क्या करेंगे, आप म से निकाल देंगे। तो आपने देखा कि अंश की संख्याएं क्या थी, 1 3 5 7 9 का म से, ठीक, बटे यानी बाई, जितने हर डिनोमिनेटर में है इनका हम क्या निकालेंगे, ल से। तो ठीक है, निकालते हैं, 2 4 6 8 10 का ल से। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए कि जब आपने कहा कि 1 3 5 7 9 का म से निकालने में के लिए, तो हम आपसे बताए थे कि इसमें जब भी म से निकालना होगा तो हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, उस छोटी संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हैं। अगर भाग चला गया तो हमारी वही छोटी से छोटी संख्या जो है वही हमारा म से बन जाएगा। तो देखिए हमने 1 3 5 7 9 में सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी मिल गई, 1 मिल गया, 1 मिला। अब हम इस 1 से हमने क्या किया, सभी संख्याओं में डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने सभी संख्याओं में डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये डिवाइड भाग चला गया, भाग क्या है, चला गया। जब सब चले गए तो इसका म से क्या निकल के आ गया, 1, हमने 1 निकाल दिया, हमने 1 क्या किया, निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाले हर हैं इनका ल से लेना है। हमने आपको ल से निकालने के लिए बताया था कि सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, ल से में सबसे बड़ी संख्या।
और म से में सबसे छोटी संख्या। हमने सबसे बड़ी संख्या 10 को उठाया और देखा कि जो बची हुई संख्याएं हैं 4, इनसे भाग देने का प्रयास किया। अगर ये पूर्णतः कट जाता तो हम 10 को ही लसा बना लेते, लेकिन हमने देखा कि इस 10 में चूँकि 8 से भाग नहीं जाएगा, इस 10 में 6 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, मात्र केवल 2 से कट रहा था। तो चूँकि जब सभी से नहीं कटा तो हम क्या करेंगे, इस 10 का खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर हमने किया 10 का फैक्टर, तो हमको क्या मिला 2 × 5 यानी 2 गुणे के 5। इसी तरह हम 8 का करेंगे, 8 का किए तो हमको मिला 2 गुणे के 2 गुणे के 2। 6 का किए तो हमको क्या मिला, 6 का किए तो क्या मिला 2 गुणे के 3। 4 का किए तो हमको क्या मिला 2 गुणे के 2। 2 का किए तो हमको क्या मिला 2 गुणे के 1। अब आप ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने किया है, चूँकि इसी से भाग हमको देना है, इसी में हमको भाग देना है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से उठाते हैं, इस 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो 1 का गुणा करेंगे तो मतलब 1 ही है। या लिखना चाहें यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1 बच गया, 1 बच गया तो आप यहाँ पे गुणे 1 लिख दीजिए। यहाँ से आपने कहा 2 गुणे 5, फिर इसमें भाग दिए तो 1 2 कट गया, 1 2 बच गया, 1 2 ये बच गया, तो आपने क्या किया, एक बार आपको 2 लिख दिया। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब एक बार हम 2 यहाँ से लिखे हैं और एक बार 2 यहाँ से कटे तो ये 3 बच गया, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने 3 भी लिख दिया, यहाँ से हमने क्या किया 3 हमने लिख दिया। लेकिन ध्यान रहे कि अब हम आगे जब हमने भाग देने गया, एक बार 2 कटा तो यहाँ पे क्या, एक बार 2 कट गया, अब बच गया 2 की पावर 2, यानी 2 बार 2 बच गया। तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर बचते हैं हम उसी को लिखते हैं। ध्यान रहे कि जब अगर हम इसको लिखते, इस वाले फैक्टर को लिखते, तो हम क्या लिखते 2 घाते के 3, और इसको क्या लिखते, यहाँ से बचा 2 घाते के 2, इसको क्या लिखते 2 घाते के 1, और इसको क्या लिखते 2 घाते के 1। तो जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है हम लोग उसी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन जब हम भाग दिए तो एक तो हमारा कॉमन मिल ही गया, तो एक छोड़ करके दूसरा हमारा क्या बचा था 2 घाते के 2, तो हम यहाँ 2 घाते 3 न लिखे, हम 2 घाते 2 लिखेंगे। चूँकि हम जब भाग देंगे तो 2 2 हमारा 1 2 यहाँ से कटेगा और 1 2 हमारे यहाँ से बचेंगे। तो हमने क्या किया, पुनः हमने यहाँ पे 2 बढ़ा लिया। ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 2 पचे के 10, 10 दूना के 20, और 20 × 60, और 60 दूना के 120। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 120। अब देखिए 1 बटा के 120 इसका क्या हो गया एलसीएम। अब चूँकि अगर इसका एलसीएम अगर इसमें थोड़ी समस्या हो रही है तो हम आपको भाग विधि वाला भी सिस्टम बता दे रहे हैं, लेकिन निकालना आपको इसी से है और सीखना आपको यहीं पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए आपको एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और उसी मेथड से निकालने का प्रयास करिएगा। चलिए हम इसका भाग विधि से भी एलसीएम निकाल के दिखाएं कि 120 कैसे आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे यहीं पे हम निकालते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 2 4 6 8 10, देखिए 2 4 6 8 10। हमने कहा कि जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। हमने 2 से भाग दिया, 2 1 कम 2 1 आ गया, फिर हमने 4 में दिया, 2 1 कम 2, और 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखिए पुनः हमने फिर 2 से दिया, तो देखिए हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। हमने क्या किया, पुनः 2 से दिया, हम इसको मिटा देते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूँ। हमने ये 120 आया था, ये आप जान ही रहे हैं 120 ही आया था। ये 120 हम भी आपको ला के दिखा दें, ये 120 ही आया था। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 बटा के 120, ये रहा आंसर। देखिए अब यहाँ पे हमने 2 से दिया, 2 से हमने पुनः दिया तो हमारा क्या मिल गया, देखिए 1 1 3 1 5। अब देखिए हमने पुनः 3 से दिया तो 1 1 1 1 5, और जब 5 से भाग दिया तो सारे हमारे क्या हो गए 1 1 1 1 मतलब बन गए। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरिक के 24, और 24 पचे 120। देखिए भाग विधि से भी आपका आएगा 120। ठीक है। तो आप इस विधि से करने का प्रयास करिए। और अभी आप ये समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही आसान होता है। जैसे ही आपने देखा कि 2 4 6 8 10 है, तो आपने देखा तो तुरंत 10 का सबसे बड़ी संख्या उठा, उसका फैक्टर कर दिए आप। ठीक है, फैक्टर कर दिए। अब फैक्टर करने के बाद आपने बचे हुए संख्याओं का भी फैक्टर करने के बाद आप सबसे डिवाइडेशन करने लगे, जिससे 2 2 कटता गया और जो बचता गया उसको हम लिखते चले गए। ठीक है, और वहीं जो है आपके हो गए, तो क्या निकल गए एलसीएम। बात समझ आई। अब इसी तरह से ये तो रहे भिन्नों पे आधारित प्रश्न।
यानी फ्रैक्शन पे, यानी बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डेसिमल। बेस्ड ऑन डेसिमल पे आते हैं। अब हम डेसिमल नहीं, पहले हम घातांकों को बता लेते हैं, तब डेसिमल नहीं, डेसिमल ही पढ़ा लेते हैं, सिस्टमेटिक ही चले। बेस्ड ऑन डेसिमल को ही दिखाते हैं हम आपको। अब बेस्ड ऑन डेसिमल में हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बार अगर आपको संख्याओं पे आधारित यानी बेस्ड ऑन नंबर्स पे अगर आपको एलसीएम निकालने आ जाए, समझ लीजिए, तो फिर इन सब में कुछ नहीं है, सबका फार्म एक ही बन के आएगा और आपको वही एलसीएम एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। तो चलिए आइए, अब हम लोग निकालेंगे दशमलव पे आधारित, यानी क्या है, बेस्ड ऑन डेसिमल। डेसिमल पे आधारित प्रश्नों का हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम आपसे कहें कि 1.08 है ना, 1.08 है। इसके बाद फिर अगर हम आपसे कहें कि 0.36 तथा या कामा दे करके आप जो लिख सकते हैं 0.9 का मस क्या होगा, मस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, मस क्या होगा। तो देखिए ये रहे आपके किस पे, दशमलव पे आधारित, यानी ये देखिए अब सब दशमलव में दे दिए हैं और इसे कहा है मस है, बताइए। तो सबसे पहले जैसे ही संख्याएं हमें दशमलव में दी गई हैं, हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को हम किस में बदलेंगे, हम भिन्न में बदलेंगे। किस में, फ्रैक्शन में, भिन्न में। और भिन्न में बदलने के लिए हमने देखा कि जो पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, इसमें देखेंगे जो सबसे पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने अंक होंगे उतने एक के आगे उतने जीरो बढ़ा करके हम अंश और हर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उतने से। देखिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए 1.08 था, हमने 1.08 में क्या किया, 100 से गुणा भाग किया। क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पॉइंट के दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड में पॉइंट के दाहिने तरफ कितने हैं, दो अंक हैं, इसलिए हमने एक के आगे हमने डबल जीरो बढ़ा लिया। ये हमेशा और हमेशा आपको जब भी कोई संख्या पॉइंट में दी हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो हम लोग इसी तरह बदलते हैं। तो क्या किया, पॉइंट के बाद दो नंबर थे तो हमने पॉइंट एक के आगे हमने डबल जीरो बढ़ाया। अगर गुणा किया तो उसी से भाग भी देंगे ताकि ये दोनों कट जाएं तो हमें 1.08 मिल भी जाए। क्यों, क्योंकि मैथ ये कहता है कि अगर आप इसमें कोई चीज़ अगर बाहर से इंक्लूड करते हैं तो उसको उतना आपको लेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने गुणा तो किया 100 का, तो भाग भी आपको 100 का देना पड़ेगा ताकि 100 कट जाए तो 1.08 आपका बच भी जाए। लेकिन अब हमको काटना नहीं है तो हमने 100 का मल्टीप्लाई 1.08 में कर दिया। तो देखिए हमारा क्या बन के आ गया, 108/100 बन गया। ये भिन्न में बदल गए, ये हमारा 1.08 किस में हो गया, 108/100 बन गया, ठीक है। इसी प्रोसेस पे इसी तरह से अगर हम 0.36 को लिखें तो 0.36 हमारा क्या बन के आ जाएगा, यानी 36/100 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक हैं तो हमने क्या किया, 100 का गुणा ऊपर, 100 का गुणा 100 से भाग दिया नीचे से, 100 का गुणा ऊपर किया। तो जैसे ही 100 का हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ये क्या हो गया, पॉइंट हट गया और ये बन गया 36। बात समझ गए। और इसी तरह हमने 0.9 में जब हमने 100 का मल्टीप्लाई अंश और हर में किया तो इसमें क्या हो जाएंगे, 90/100। 90 क्यों, 90 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही अंक था, ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक था। हम आपको अलग से भी दिखा देते हैं, जैसे क्या है 0.9। अब यहाँ क्या है, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर और 100 से डिवाइड भी करना है। तो जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 9 की पावर ये क्या, डबल जीरो लगा, चूँकि एक अंक पे पॉइंट है तो हमने एक यहाँ पे पॉइंट भी लगा दिया। अब बटा के 100 है, मतलब ये क्या हो गए, 90/100, 90/100 बच गए, ठीक है। देखिए अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इन पॉइंट में दी हुई संख्याओं को हम क्या किए, हम फ्रैक्शन यानी भिन्न में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, आपका संख्या ये किस पे आधारित हो गए, भिन्नों पर आधारित हो गए। अब आप भिन्नों पे आधारित हो गए तो आप पढ़े ही हैं कि भिन्नों पे आधारित होने के बाद म से निकालना हो तो अंश का म से और हर का ल से, अगर ल से निकालना हो तो अंश का ल से, हर का म से। अब इसके आगे तो सॉल्व कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन हम इसको करा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम कन्वर्ट कर लिए, इसी तरह आप कन्वर्ट सब क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम क्या किए कि हमने जैसे ही हमने क्या किया कि इन सारी संख्याओं को इनका मौसा निकालना था तो हमने इन संख्याओं को क्या किया, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लिया। भिन्न के रूप में आपने कन्वर्ट किया, यानी भिन्न मतलब फ्रैक्शन के रूप में। तो आपने देखा 108/100। अब इनका हमें क्या निकालना है, का मौसा निकालना है, का मौसा,
यानी क्या, म से मतलब क्या, HCF निकालना है। अब आप HCF के लिए कहे हैं कि अंश का म से, यानी क्या, अंश का म से मतलब क्या, मतलब कहें 108,36,90, ये 36 है भाई, 36 का म से, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपान ये 100 100 100 है ना। तो कहा है 100 100 और 100 का क्या लेना है, लेस लेना है। चलिए, तो आप देख रहे हैं सीधे सीधे 108 36 90 का म से निकालने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। किसको लेते हैं, सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और शेष बची हुई दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। अगर भाग पूरा चला जाए तो हमारा यही छोटी संख्या म से बन जाएगा। हमने 36 से डिवाइड किया, 108 तो कट गया 3 बार में, लेकिन 90 नहीं कटा। तो हम 136 से क्या करेंगे, खंड करेंगे। खंड किए तो देखिए 2 दूना के 4 त्याई 12 त्याई 36, ये आ गए आपके किसके, 36 के खंड निकल के आ गए। ठीक है, 36 के खंड निकल के आ गए। इसी तरह क्या किया कि हम क्या किए, 90, ये है 90, हम 90 का भी खंड कर दें। तो 90 का हमने खंड किया, 90 का खंड किया हमने, तो देखिए 2 गुणे के 3 2 त्याई 6 त्रिक 18, और इसके बाद क्या है, गुणे 5 90, ये 5 है भाई, ये 5 है। ठीक है, 5 90, ठीक है। 2 दूना 2 त्याई 6 त्रिक 18 5 के 90, ये बीच में मल्टीप्लाई, बात समझ गए। 2 त्याई 6 त्रिक 18 5 90, ये इसके निकल गए। 108 के हम करने गए, 108 के हमने करने के लिए जब हम लोग गए, तुमने देखा कि देखिए 2 दूना के 4 2 दूना के 4 त्याई 12 त्याई 36 त्याई कितने हो जाएंगे, 108। अब बात समझ गए। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप इसका म से निकालेंगे, म से में कहा गया है सब जितने जो है आपके कॉमन फैक्टर बनेंगे वही आपके म से बनेंगे। हमने कहा सबसे छोटी संख्या को लिए थे, हमने 2 और 2 और 3 और 3। अब हम क्या किए, सबसे छोटी संख्या वाले खंड से हमने 108 में भाग दिया, क्योंकि इन 2 और 2 से ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएंगे पूरा। इन 3 और 3 से ये 3 और 3 भी कट जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 2 और 2 3 3 यहाँ तो कॉमन है। अब यहाँ हम देखें क्या है, यहाँ देखिए तो हमने 3 3 तो कॉमन है, ध्यान दीजिए इन तीनों में, यहाँ देखिए 3 3 तो कॉमन है, 3 3 यहाँ से कॉमन निकल गए। ठीक, 3 3 क्या यहाँ से कॉमन निकल गए। और इसी तरह ये जो है आपका 3 3 जो है कहाँ से, यहाँ से कॉमन निकल गए। 3 3 क्या है, यहाँ से कॉमन निकल गए, जो तीनों में हो। देखिए 3 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3 निकल गए, तो मौसम में हम 3 गुणे के 3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 5 किसी में कॉमन नहीं है। 2 को देखें, 2 देखिए 1 2 यहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ भी कॉमन मिल गया, 1 2 यहाँ से भी कॉमन मिल गया, मतलब 1 2 भी आएगा। ठीक है, देखिए तो 3 गुणे 2, ये क्या है, ये 3 गुणे 2 सभी के में खंड में है, सभी के खंड में है। यानी 3 तिरिक का 9 दूना के 18, 3 तिरक के 9 दूना के 18, हम ऊपर लिख दिए 18 बटे में। अब देखिए 100 100 100 का लसा निकालेंगे। लसा में हमने कहा था सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, चूँकि सबसे बड़ी संख्या ये तीनों संख्या इक्वल हैं। कोई भी संख्या आप उठाएं और बचे हुए संख्याओं भाग देंगे तो भाग चला जाएगा, इसलिए लसा क्या हो जाएगा, 100। लसा क्या हो जाएगा, 100। देखिए हमने यहाँ लिखा 100 = ये 3 तिरिक का 9 दूना 18, 18 में हम 100 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, 0.18, 0.18, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, अंकों पे आधारित प्रश्नों के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन आएगा बेस समान हो और दूसरा आएगा जब बेस समान न हो, तो हमारा फर्स्ट टाइप, इस पे 2 तरह क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या है, जब क्या है कि जब पहला ये कहता है कि जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो, और यहाँ पे क्या है, जब बेस क्या है, बेस नॉट इक्वल, जब बेस इक्वल ना हो। अगर बेस का मतलब क्या है, जब अगर कोई भी संख्या अगर हम कहें 2/5, 2/6, 2/12, ध्यान दीजिए ये इसको कहेंगे हम लोग क्या, बेस। ये क्या है, हमारा बेस है, इसको बोलते हैं बेस। यानी ये हमारा बेस क्या, इक्वल है।
घातांक कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है, बेस हमारा इक्वल है। यहाँ क्या होगा, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला बेस इक्वल यानी जब क्या है, जब किसी संख्या पे जो घात होगा तो वो संख्या समान होगी, घात अलग अलग हो नहीं मतलब है, लेकिन हमारा इसी को कहेंगे बेस। लेकिन अगर इसी को कहें 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 6 के पावर 4, अब देखिए यहाँ पे बेस हमारा क्या अभी समान नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अब हमारा ये बेस समान नहीं है तो कैसे निकलेगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे और पूछे भी गए हैं। हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं। तो पहले तो देखेंगे बेस जब समान हो। जब बेस समान हो तो आप जानते हैं कि जब बेस समान हो तो इसमें जिन अंक के घात पे सबसे बड़ी संख्या होगी वह संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 12 में आप देखें तो चूँकि बेस सबका समान है, इसके घात पे 12 है ना, पावर में क्या है 12, ये बड़ी संख्या इसलिए इसका मान सबसे अधिक होगा। इसी तरह 2 के पावर 6 है, अब इसमें क्या है बेस समान है, पावर 6 है, तो इसलिए 2 के पावर 5 से 2 के पावर 6 से अधिक होगा। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें, अब इसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप खुद देखिए, अगर हम कहें 2 के पावर 2, यहाँ कहें 2 के पावर 3, तो देखिए 2 के पावर 2 का मतलब 2 × 2 मतलब हो गया 4, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, इसका मतलब होगा 8। अब देखिए अगर जब बेस 2 समान थे तो घात जिसका अधिक था उसका वैल्यू अधिक आया। देखिए 2 घाते 3 मान अधिक आया, 2 घाते 2 का मान 4 आया। अभी 2 घाते हम 4 कर दें तो यहाँ पे हम 2 × 2 × 2 × 2 करें तो आएगा कितना 16, यानी देखिए 2 घाते 4 का वैल्यू 2 घाते 3 से भी अधिक आया। इसका मतलब बेस समान होने पे जिसके पावर में अधिक बड़ी संख्या वाली अंक होगी वही हमारी जो है क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या गिनी जाएगी, सबसे बड़ा जो है माना जाएगा। ठीक है, और जो सबसे जिसके घात पे छोटा अंक होगा बेस समान होने पे वह सबसे छोटा माना जाएगा। चलिए तो इस पर हम लोग LCM SCF के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो करेंगे जब बेस समान हो, है ना, जब बेस हमारा क्या इक्वल हो। पहला क्वेश्चन हम करेंगे जो है ना इक्वल बेस पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे कहें कि हम आपसे कहें 6 घाते 3, 6 घाते 3, 6 घाते 4, 6 घाते 12, 6 घाते 13, 6 घाते 19, 6 घाते 14। अब हम आपसे कहें कि इन संख्याओं में लसा क्या होगा। इतने का हम कहें आपसे का लस है बताइए, इतने का लस है बताइए, और इन्हीं में आपका क्या है मस भी बताइए, मस बताइए। तो देखिए ध्यान रहे, इक्वल बेस जब बेस समान हो, देखिए बेस का मतलब यहाँ 6 6 6 सब में समान है, घात पे सबका अलग अलग है। हमको बेस देखना था, हमने देखा कि इस बेस में सब पे 6 6 इक्वल हैं, तो जो सबसे बड़ी संख्या जिसके घात पे सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारे सबसे बड़ा LCM होगा, वो हमारा क्या होगा LCM होगा। तो हमारा क्या निकल गया LCM, यानी जिस 6 के घात में बड़ी संख्या होगी वो हमारा LCM होगा। तो देखिए 6 के पावर जो 19 था यह सबसे बड़ा था, 6 के घात पे 19 संख्या सबसे बड़ा था, इसलिए हमारा LCM क्या हो जाएगा 6 के पावर 19। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक है क्या, महत्तम समापवर्तक म से क्या होगा, जिसके घात में सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 हमारी क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, तो हमारा म से निकल के आ गया क्या 6 के पावर 3। समझ गए, जब बेस समान होगा तब। इसी आधार पे हम लोग एक प्रश्न और करते हैं, जिसमें बेस समान हो। जैसे हम आपसे कहें 8 के पावर -2, 8 के पावर -10, 8 के पावर -6, 8 के पावर -12। अब आपसे कहें कि इनका लस है, इसमें लस क्या होगा, तो लस क्या होगा, इसमें लस वही होगा जो 8 के पावर सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 8 के पावर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 के पावर सबसे बड़ी संख्या 8 के पावर -2 है। ध्यान रहे 8 के पावर -2 सबसे बड़ी संख्या है, पूरे होशो हवास में ध्यान दीजिए, ये -2 -12 से बड़ा है। ठीक है, कैसे है, जब हम संख्या लिखते हैं तो देखिए 0 1 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं, और इधर लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते हम लोग आएंगे -12 पे। इसलिए -2 की संख्या जो है हमारी क्या है, बड़ी है किससे, -12 से। इसलिए लस क्या होगा, जो इसमें बेस समान होने पर जो सबसे बड़ी संख्या घात में होगी वो लस। अब म से आपसे पूछे क्या होगा, तो म से क्या है, बेस समान होने पे जो सबसे छोटी संख्या इसमें होगी, तो सबसे छोटी संख्या 8 के पावर -12 था, 8 के पावर हमने -12 को रख लिया। ठीक है, तो म से क्या हो जाएंगे 8 के पावर -12। ठीक है,
एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये तो इक्वल बेस के रहे। अब जब इक्वल बेस ना हो, है ना, जब बेस समान ना हो, या तो बेस जब समान थे तब था, और जब बेस समान ना हो, ठीक है, जब बेस समान ना हो तब क्या होगा, जब बेस समान ना हो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि क्वेश्चन में कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू हम आपसे फिर कर दें, है ना, इंटू आपसे कर दें 5। अब देखिए ये हो गए। दूसरा आपसे कर दें इसी में 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब आपसे कहें कि इनका आप महत्तम समापवर्तक बताइए। इनका आप क्या है, इनका आप क्या बताइए, महत्तम समापवर्तक बताइए। हम आपको दोनों प्रोसेस दिखाएंगे। दोनों प्रोसेस में आपका क्या होगा ये, जब अब देखिए, अब इस दोनों क्वेश्चन में क्या है, बेस समान नहीं है। ध्यान दीजिए, बेस समान नहीं है। आपको दो चीज़ें दिया गया है, एक बार ये लिखा गया, एक बार ये लिखा गया। अब कहा इन दोनों का मस बताइए। तो आप एक तो प्रोसेस ये करते थे कि जब 2 घाते 3 लिखा था तो देखिए 2 गुणे के 2 2 घाते 3 को, 3 घाते 10 को हम ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे। 3 घाते 10 को हम बस 3 गुणे 3 घाते के 9 करेंगे, बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। आप कर सकते हैं 3 का गुणा 9 तक। फिर यहाँ गुणे 5 है, हमने यहाँ पे गुणे 5 कर दिया। चूँकि यहाँ पे क्या है, 2 घाते 5 है, तो हमने देखिए 2 गुणे के 2 5 बार हमने कर दिया। इसी तरह एक बार 3 था तो हमने एक बार 3 कर दिया, एक बार 7 था तो हमने एक बार 7 कर दिया। अब देखिए, अब इसी में अगर आपको म से निकालना हो, अब इसी में अगर आपको क्या निकालना हो, इसी में आपको म से निकालना, तो आप क्या करते थे म से निकालने के लिए क्या करते थे, आप यही करते थे कि जो कटेगा उसी को हम लिखेंगे, देखिए दोनों में कॉमन आपको 2 मिल गए, यानी 2 इंटू 2। देखिए एक 3 से मिला तो हमने एक 3 भी लिख लिया, है ना। ये तो रहा मस है। इसका मतलब मस क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 3। इसका मतलब मस क्या होगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू मतलब क्या, गुणे, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको इस रूप में देगा तो आपको यही आंसर लगाना पड़ेगा। अगर इस रूप में नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 3 का 24। तो मस क्या हो जाएंगे इसके, मस क्या हो जाएंगे, मस क्या हो जाएंगे 24। चूँकि एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन आपको 2 के पावर 3 इंटू 3 ही बनाया गया है। इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर ऑप्शन इस पे देगा तो यही टिक करिएगा, यही इस पे भी जाइएगा, ठीक है, जो भी देगा। हाँ, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करना हो, हमें म से निकालना हो, तो म से निकालने के लिए हम बस इतना देखेंगे, साफ बस हम इतना देखेंगे, इन दोनों में ध्यान से देखिए। अब यही है आपका सर पूरा टेक्निक। इन दोनों में जो सबसे मतलब बेस समान हो और जिसका घात छोटा हो, हम उसी को रख लेंगे। तो देखिए 2 और 5 में इनका बेस समान है, दोनों मिल रहे हैं, और घात किसका छोटा था, 2 घाते 3, ये 3 छोटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया बस 2 घाते 3। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमने देखा, यहाँ 3 के पावर 1 यहाँ पे 1 छिपा है, यहाँ 3 के पावर 10 है। हमने कहा म से निकालते हैं तो छोटा घात वाला लेते हैं, चूँकि दोनों पहले कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, घाते 10 था, यहाँ 1 था, छोटा वाला लिखना था, तो हमने गुणे 3 के घाते 1 कर लिया। अब इसके बाद यहाँ 5 इसमें कोई नहीं है, 7 इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब आपका म से क्या निकल के आ गया, वहीं 2 घाते 3 इंटू 3, या वही बात है फिर 24। देखिए अब आप इसी को आपने एक लाइन में डायरेक्ट कर लिया। अगर आपको यह प्रोसेस स्पष्ट समझ में आ गया है तो इस प्रोसेस को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी का हम लोगों ने म से डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया। म से निकालने के लिए देखेंगे कि जब बेस समान हमको मिल जाए, दोनों पक्षों में दोनों बेस समान मिल जाए, तो जिसके घात में छोटी संख्या होगी हम उसको डायरेक्ट लिख लिए। हमने देखा कि इसमें और इसमें इन दो प्रोसेस में, इन दो कोर्स में, जैसे एक था आपका P का मान और दूसरा था आपका Q का मान। इसमें देखिए कि P वाले में 2 के पावर 3 और Q वाले में 2 के पावर 5। तो अब आप देखिए इन दोनों में जब आपने देखा बेस समान था तो घात जिसकी छोटी होगी वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस। 2 के पावर 3 हमने यहाँ पे इन दोनों का मस बना दिया। 3 के पावर 10, 3 के पावर 1 था, तो 3 के पावर 1 यहाँ छोटा था तो हमने 3 के पावर 1 ले लिया। इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें कि इसका लस क्या होगा तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कह दें कि इसका लस क्या होगा तो आप क्या करेंगे,
तो देखिए लस में आप कुछ नहीं करेंगे, लस में जो सबसे बड़ी संख्या होगी आप उसी को लिखेंगे, क्योंकि लस ये कहता है, लस ये कहता है जो कटेगा हम उसको तो लिखेंगे। देखिए 2 2 2 3 बार, तो देखिए हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 हमने क्या किया 3 बार कर लिया। इसके बाद बच गए हमारे कितने 2 2 बच गए, तो हम इन दोनों को भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 देखिए एक बार कट गया तो एक बार गुणे 3 और 3 घाते 9 बचा हुआ है, तो हम इसको भी 3 घाते 9 को भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। अब 5 किसी में काम नहीं है फिर भी हम 5 को लिखेंगे गुणे 5, और 7 किसी में काम नहीं है फिर भी हम 7 को लिखेंगे 7। लस क्या करता है, जो कट गए उसको एक बार, जो नहीं कटे उसको भी लिखना है, लस है, ठीक है। तो देखिए अब आप 2 के पावर कितने हो गए, 2 के पावर 5। देखिए 2 आया है 5 बार, तो 2 के घाते 5 हमने कर दिया। 3 आया है क्या, यहाँ एक है छिपा है, 3 गुणे 3 घाते 9, यानी देखिए आप जब गुणा करते समय बेस समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, है ना। तो 3 की पावर 1 और 3 के घाते 9 गुण हो गए कितने हो जाएंगे 3 घाते 10। गुणा करते समय अगर हमारे बेस समान हो, 3 3 यहाँ पे बेस समान हो, तो अंश घातों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो हमने जोड़ लिया। और यहाँ देखिए गुणे 5 और गुणे 7, ये आपके क्या निकल के आगे लस है, इनके क्या निकल के आगे लस है। लेकिन अगर हमें यही बातें अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम ये सब पचड़ा हम नहीं करने जाएंगे, ये सब पचड़ा ये सब हम लोग ये सब काम हम लोग नहीं करने जाएंगे। हम लोगों को डायरेक्ट अगर आपसे कह दे कि इन दोनों का लसा बताइए, तो हम तुरंत इन दोनों का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का लसा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि जो कॉमन बेस वाले हैं उनमें सब उनके घात पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमने देखा 2 और 2 घाते 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, यहाँ घाते 5, यहाँ घाते 3 है, बेस समान है, तो बड़ी घात पे 5 यहाँ पे लगा है, तो हमने लिख दिया सीधे 2 घाते के 5, ठीक है। इसी तरह 3 पे आया, यहाँ 3 घाते 1 है, यहाँ 3 घाते 10 है, तो हमने देखा बड़ी घात वाली 3 घाते 10 था, तो हमने लिख दिया गुणे 3 घाते के 10। इसके बाद क्या है, यहाँ एक बार 5 किसी में काम नहीं था, तो हम लिखेंगे गुणे 5, और चूंकि 7 भी किसी में काम नहीं था हमने लिख दिया गुणे 7। देखिए ये एक लाइन में आप चाहें तो इसका आंसर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। थोड़ा वीडियो तो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार में आज ये स्पष्ट भी हो जाएगा, ताकि आगे मैं कल के क्लास में मैं आपको कुछ नया मैं इसी पे मैं नया क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। LCM SCF पे LCM SCF पे हम नए क्वेश्चन के बारे में नए, जिससे हम आपसे कहें कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू जैसे कहें 5 के पावर 2, ठीक है। हम इसके बाद 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू इसके बाद कहते हैं हम 5 इंटू 7। इसके बाद तीसरा फैक्टर हम आपसे कह दें 2 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 9। अब आपसे कहें इनका LCM और HCF बताइए। अब इनका हम आपसे कहें LCM और HCF दोनों बताइए, LCM HCF दोनों बताइए। तो हमने आपसे कहा था कि हम जब भी LCM SCF लेते हैं तो देखते हैं पहले कि इन तीनों में किसका किसका बेस समान है। अगर बेस समान तीनों में जो मिलेंगे HCF वहीं बनेंगे। हमने देखा तीनों में कॉमन एक 2 मिला, एक 3 मिला। अब 5 तो बस केवल 2 में मिला, 7 यहाँ 2 में मिला, तो हमको 5 7 से मतलब तब नहीं होगा HCF के लिए। इसमें क्या है, बस 2 कॉमन मिल गए हमको इसमें, और 2 में देखें कि सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी होगी। तो 2 के पावर में यहाँ पे 1 छिपा था, जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी, तो 2 के पावर 1 वाले को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह हम 3 में देखें, तीनों में 3 3 बेस समान थे, सबसे छोटी घात वाली संख्या 3 के पावर 3 था, तो इंटू 3 के पावर 3, यानी HCF क्या हो गए 2 गुणे के 3 3 का 9 3 27 दूना क्या हो जाएंगे 54। अब आपको ऑप्शन में अगर ये मिला हो तो इसको बनाइए आंसर, ये मिला हो तो ये बनाइए, जो भी आपको मिला हो, ठीक है। 3 3 का 9 3 27 दूना 54, ये तो निकल गया HCF। LCM के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे जब बेस समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे। अब सबसे बड़ी घात में 2 घाते 3 2 घाते 3 दोनों में है, तो कोई भी एक ले लेते हैं, तो हमने लिख दिया 2 घाते 3। अब 3 घाते के 3 की घात में देखें तो सबसे बड़ी संख्या 3 घाते 5 था, तो हमने यहाँ से ले लिया क्या गुणे 3 घाते के 5। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 5 5 यहाँ 5 में देखा, तो यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर था ये बड़ी घात वाला संख्या था, तो हमने लिख दिया गुणे 5 का स्क्वायर। अब देखिए 7 के घाते में देखिए 7 के घाते में 9, ये 9 क्या है बड़ी घात वाली संख्या है, 9 7 घाते 9, तो हमने लिख दिया गुणे 7 घाते 9। तो
तो ये क्या होगी, निकल के आ गए LCM। इसी क्वेश्चन के LCM ये निकल के आ गए और HCF निकल के 2 × 3 घाते 3 निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए LCM HCF पे आधारित जो प्रश्न थे हमने आपको बता दिए। अब इस पे आपको कल मैं नया क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना।